फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सुमन पांडे ऑफिशियल। तो आप लोग बने रहें हमारे चैनल पर। और फ्रेंड्स, अभी समय के करीबन 10:30 हो रहा है। और आज है जो कि मैं सवेरे ही नहा धोकर फ्रेश हो गई हूँ। और आज आज है कि अभी मुझे जब वक्त मिला है तो देखिए कि मैं अभी जो मैं आप ब्लॉग बना रही हूँ आपके पास। आप तो वीडियो में देख ही रहे हैं, मैं ब्लॉग बना रही हूँ, मुझे फुर्सत अभी मिला है। और फ्रेंड्स, अभी जब मैं फ्रेश हुई हूँ तो अभी सोची थोड़ा सा पूजा पाठ कर लूँ। तो फ्रेंड्स, मैं पूजा पाठ कर ली हूँ और मैं दिखाती हूँ कि मैंने जो पूजा किया है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ बैक कैमरे से। आप देखिए फ्रेंड्स, मैं अभी जो हूँ अगरबत्ती जलाई हूँ। और मैं अपने देखिए ये लक्ष्मी माता हैं, इनकी पूजा। और ये हमारे इष्ट देव हैं भोलेनाथ। तो मैं अपने इष्ट को ज़्यादा चाहती हूँ, इसलिए मैंने अपने इष्ट की पूजा की है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो मैं इनकी पूजा पाठ करके अभी और भी तैयारी हो गई हूँ। और ये देखिए, आप नीलम दीदी, हलेंद्रानंद भैया के फ़ोटो को भी मैंने पूजा किया है, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो आपको दिखा ही दी हूँ। तो चलिए मैं आगे आपसे बात करती हूँ। भाई जैसे आया मैंने पूजा करके मैंने अपने मन को फ्रेश कर लिया है फ्रेंड्स। तो चलिए मैं अब आगे आप देख रहे हैं मैंने अपने इष्ट का पूजा कर लिया है। जब मैं पूजा पाठ कर लेती हूँ फ्रेंड्स तो मेरा मन थोड़ा सा मतलब स्वच्छ हो जाता है। और जैसे कहते हैं वातावरण स्वच्छ हो जाता है ना, ठीक उसी प्रकार से हमारा मन संतुष्टि हो जाता है कि मेरा आज का पूरा काम हो गया। और फ्रेंड्स, जब तक मैं पूजा पाठ नहीं करती हूँ तो मुझे संतुष्टि नहीं मिल पाती है। तो इसलिए मुझे पूजा पाठ करना बहुत अच्छा लगता है और मैं कर लेती हूँ जितना हो। ज़्यादा तो जानकारी मुझे नहीं है कि पूजा पाठ कैसे किया जाता है, लेकिन भगवान की श्रद्धा अगर हमारे मन में है तो जैसे भी होता है वैसे कर लेती हूँ। तो चलिए, और अब वक्त हो रहा है कि अभी तो मैं खाना भी नहीं खाई हूँ। तो अब खाना खाने का टाइम हो चुका है फ्रेंड्स। तो अब चलती हूँ मैं थोड़ा सा कुछ नाश्ता नाश्ता क्या, अब तो समझिए कि अब खाना ही खाना है, क्योंकि डॉली तो पढ़ने के लिए स्कूल चली गई है। और मतलब और हस्बैंड हमारे ड्यूटी चले गए हैं। तो उनका तो ड्यूटी कंटिन्यू 8:30 में ही होता है और वो अपने ड्यूटी पर चले जाते हैं। तो और आते भी हैं तो एक ही बार वो जानते हैं आते भी हैं तो 9 बज जाता है या 10 बज जाता है, वो नाइट में ही आते हैं। तो बाकी की बातें जब वो भी अपना फ्रेश हो जाते हैं तो फिर खाना पीना जो भी होती है बात विचार वो सारे मैं अस्थिर से करती हूँ। और अस्थिर से बात ही विचार क्या हो जाती है, कभी कभार तो ऐसा हो जाता है कि बात करना तो दूर की बात, ज़्यादा करके हम झगड़ ही जाते हैं उनसे। लेकिन कहावत है कि अगर झगड़ भी गए तो किससे, अरे अपने पति से ही ना झगड़े, किसी गैर से तो झगड़े नहीं। और बशर्ते बात मेरी ये है फ्रेंड्स कि मैं जो हूँ कुछ अलग टाइप की हूँ। मुझे समझिए कि मतलब ज़्यादा भीड़ भाड़ में बैठना मुझे अच्छा नहीं लगता फ्रेंड्स। मैं अकेला ज़्यादा पसंद करती हूँ कि मैं अकेले में रहूँ और शांति दिमाग से मैं जो भी काम होता है वो करना चाहती हूँ। ज़्यादा हल्ला हुज्जत में मुझे रहना पसंद नहीं है। और अगर शांत भी रहती हूँ और ज़्यादा हल्ला सुन लिया तो फिर मुझे भी गुस्सा आ जाता है। मैं भी गुस्से में कुछ कुछ कभी कभार ज़्यादा तेजस्वी गुस्सा आने पर तो जानते हैं कि क्या हो जाता है। तो फ्रेंड्स, बात यही हो जाती है कि वो ऐसे घर में रहेंगे तो कुछ न कुछ दिन भर में कुछ न कुछ हमारे हस्बैंड बोलते ही रहते हैं, ताकि मतलब जानबूझकर ऐसा कुछ बोल जाते हैं हमारे हस्बैंड कि मतलब उनसे लड़ना ही लड़ना है। और अगर उनसे पूछती हूँ मैं कि मुझे उस्काते क्यों हैं और उस्काते क्यों हैं आप, और जब मैं आपसे बोलती हूँ तो कहती कि बड़ी बोलती है। तो कहती जब नहीं तुम बोलती हो तो वो भी अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मैं जानबूझकर कुछ ऐसा बात ही बोल जाता हूँ कि ताकि तुम बोलो, क्योंकि तुम शांति में रहने वाले हो और शांत जब रहती हो
तो लगते रहता है जैसे मेरे मन में कि कुछ तुम्हारे मन में चलता रहता है, इसलिए तुम खामोश रहती हो। लेकिन ऐसा बात नहीं है फ्रेंड्स, मैं खामोश इसलिए रहती हूँ कि मैं अपने अंदर मैं अपने इष्ट का ही नाम लेते रहती हूँ, मैं उनका स्मरण करते रहती हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा खामोश रहती हूँ। और उस बीच में अगर कोई कुछ बोल देता है तो मुझे हावी गुस्सा आ जाता है, इसलिए मैं थोड़ा सा नाराज़ भी हो जाती हूँ। लेकिन खैर बात तो वो वहीं तक के रह गई है। हमारे हस्बैंड ऐसे नहीं है, वो अगर किसी से लड़ लेते हैं तो बस सेकंड मिनट में उनका जो है ना, जब तक किसी से नहीं बोलेंगे, बाहर वाले से लड़ने के बाद भी हमारे हस्बैंड जो है उससे बोल ही नहीं, तो उनके दिल में छल कपट की बातें नहीं हैं। थोड़ी से मान लीजिए तो मैं छलित हो सकती हूँ, लेकिन हमारा हस्बैंड तो छलित हो ही नहीं सकते, उनके दिल में छल नाम का चीज़ ही नहीं है। तो फ्रेंड्स ये तो हमारी मतलब हस्बैंड की बातें हो गई। तो ये समय तो चलता रहता है। और ये था कि मुझे कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं बना रही थी फ्रेंड्स, क्योंकि मेरा कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं था, इस वजह से मैं ब्लॉग को नहीं बना रही थी। और अब थोड़ा सा सुधार हुई है हमारी तबीयत में, तो मैं सोची कि थोड़ा सा ब्लॉग बना लेती हूँ। तो फ्रेंड्स चलिए, अब हम ब्लॉग बनाने के बाद में अब हम लोग को करना ही क्या है। तो आपसे बोल रही थी ना कि मुझे खाना खाना है, तो मैं जब दवा खाऊंगी उसी पर जब कुछ खाऊंगी तब ना, तो पूजा पाठ से तो अब निपुण हो गई मैं, अब मुझे कुछ नहीं रहा। तबीयत ख़राब था तो इसलिए कुछ लोग डॉक्टर ने मुझे दवा दिया है, तो इसलिए थोड़ी सी तो मुझे वो लेनी ही पड़ेगी ताकि हम ठीक रहें। और ठीक रहेंगे तभी तो आपका ब्लॉग बनेगा, तभी तो आपको हम ब्लॉग दिखा सकते हैं। और आप तो देख ही रहे हैं ना, आपको ये भी बता देते हैं, आप पीछे दीवार का आपको लोकेशन ज़्यादा मिल रहा है क्योंकि हम घड़ी में हैं और धूप इतनी काफ़ी हो गई है फ्रेंड्स कि आप जानते हैं कि हमको धूप से एलर्जी है। अगर मैं जाऊंगी बाहर तो तबीयत ख़राब हो जाने की वजह से फ्रेंड्स, इसलिए मैं जल्दी बाहर जाती नहीं हूँ। और अगर आपको कभी कभार ज़्यादा करके मार्केट का ही मिलता होगा वीडियो, तो ख़ास कारण है कि मैं जब भी निकलती हूँ मार्केट, तो निकलती हूँ जानते हैं जब 4 साढ़े 4 या 5 बजती है, तो उस वक्त ठंडा के मौसम में निकलती हूँ। काहे कि भाई आप इतनी गर्मी पड़ती है और अगर निकल जाती हूँ बाहर तो मुझे इतना प्यास लगता है कि फिर मैं बाहर का जल्दी पानी भी नहीं पीती, क्योंकि पानी जो पीती हूँ तो उससे भी सर्दी खांसी बुखार लग जाता है, मुझे उससे भी एलर्जी है। तो फ्रेंड्स बात अब ये रह जाती है कि भाई गरीब आदमी हूँ, घर में ना फ्रीज़ है ना कूलर है। आप देख ही रहे हैं कि हमारा घर का कंडीशन क्या है और मैं किस तरह से अपनी ज़िंदगी को व्यतीत कर रही हूँ। तो अब मुझे इस बात पर मुझे मतलब कि थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है फ्रेंड्स कि आप लोग के पास मैं इतनी वीडियो भेजती रहती हूँ, हर तरह की वीडियो आपको बना करके मैं भेज देती हूँ, लेकिन आप लोग ने कभी गौर किया, कभी मेरे बातों पर ध्यान दिया? कुछ नहीं दिया है आप लोग ने। आपको क्या बोला था कि आप लोग अगर सपोर्ट कीजिएगा तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन आपकी सपोर्ट से मैं नाराज़ हूँ क्योंकि आप सपोर्ट करते ही नहीं हैं। तो प्लीज़ मैं यही, आप जितना भी सपोर्ट ना कीजिएगा फिर भी मैं वीडियो आप तक पहुँचाती रहूँगी, क्योंकि कभी ना कभी तो पब्लिक हैं आप लोग, तो कभी ना कभी तो आपके दिल में ज़रा सा भी कहीं जगह होगा जहाँ जाकर आप मेरे लिए थोड़ा सा दया ज़रूर दिखाइएगा और हमारे वीडियो को पूरा देखिएगा। आप लोग स्क्रिप्ट भी मेरी वीडियो को इतना कर देते हैं ताकि मेरी वीडियो आप पूरा नहीं देख पाते हैं। तो फ्रेंड्स आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को पूरी तरह से देखिए और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इस गरीब पर थोड़ा सा तो मदद आपका बनता है ना, आप थोड़ा हम पर अपनी कृपा दृष्टि डालिए फ्रेंड्स। और अब फ़िलहाल है कि अब दीजिए मुझे इजाज़त, क्योंकि मैंने आपसे सारी बातें जो भी हमारे दिल के अंदर छिपी थी फ्रेंड्स, टोटल बात मैंने आपको कर दी है, क्योंकि मैं आप जो हैं मेरे अपने तरह हैं, मेरे भाई बहन माँ बाप जो भी हैं वो आप ही हैं और आप ही से हमको सब कुछ मिलेगा। तो फ्रेंड्स अब मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं जाकर दवा खाऊं और थोड़ा सा जो भी खाना होता है मैं खा लूँ, उसके बाद में थोड़ा सा आराम भी करना है। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं, मैं आपको मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।